हेलो दोस्तों, आज हम लोग पार्ट 5 की चर्चा करेंगे। पार्ट 5 ना, PART पार्ट 5। इसमें क्या देखेंगे? सूत्र से नाम लिखना। सूत्र से नाम लिखना मतलब अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे? अभी तक हम लोग देख रहे थे कि एक कंपाउंड रहता था, सर का नाम लिखना होता था। अब की बार क्या देखेंगे? सूत्र दिया हुआ है, उससे हमको कंपाउंड का नाम लिखना है। ठीक है, सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है। टेट्रामीन मतलब कि NH2 कितनी बार होगा? 4 बार होगा। एक्वा मतलब H2O भी होगा सर, और क्लोराइडो मतलब Cl भी होगा। और क्या कह रहा है? कोबाल्ट मतलब CO होगा। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 में होगी। और यहाँ पे क्या लिखा है? क्लोराइड। बात समझ में आई? तो ओवरऑल क्लोराइड का मतलब Cl यार, ठीक है, Cl। ओके, तो अब यहाँ पर Cl सर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, तो हम लोग x मान लेते हैं ना, क्या दिक्कत है? x मान के अपना काम करते हैं। अच्छा, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई है? +3 आई है। +3 कहने का मतलब है अब CO की वैल्यू जो हम लोग x मानते थे निकालने के लिए, अब पहले से दी हुई, तो हम लोग क्या करेंगे? +3 रखो, उसके बाद बगल जा रहे हो तो प्लस लगाओ। Cl पे होता है -1 का चार्ज, फिर बगल जा रहे हो 0, H2O पे तो 0 चार्ज होता है। +0 × 4 बराबर में Cl पे होता है -1। नहीं, बराबर कहाँ से लग जाएगा? अभी कैसे बराबर लग जाएगा? चार्ज होता है वो बराबर में लिखा जाता है। इस पे होता है -1 का चार्ज और गुणते में x है। अच्छा, यहाँ पे प्लस भी रहेगा, बराबर अब जाके 0 होगा। बात समझ में आई? करना क्या है भाई? 3 में से 1 गवा 2, ये 0, ये 0, ये 0, सबको 0, प्लस माइनस माइनस, -1 का गुणा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -x। बात समझ में आई? अब x बराबर कितना निकाल सकते हो आप? इस x को उस तरफ ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? x बराबर 2 आ जाएगा। हाँ भाई, x इधर माइनस में है तो उधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। इतना तो मैथ आता ही होगा। तो कितना है x की वैल्यू? 2 आया, मतलब यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या रहेगा? 2 रहेगा। बहुत आसान है ना? तो आइए दूसरे वाले को देखते हैं, क्या कह रहा है भाई? डायमीन। डायमीन बोले तो NH3। NH3 को, अच्छा यहाँ पे NH2 लिख दिया क्या? यहाँ पर भी अमीन है, यहाँ पे 3 बना लेना यार। चलो, NH3 4 बार, हाँ। तो डायमीन मतलब NH3 2 बार। डाई एक्वा मतलब H2O भी कितनी बार? 2 बार। डाई क्लोरो मतलब Cl भी कितना है? 2 बार है। कोबाल्ट मतलब CO है। और थर्ड नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट है, लास्ट में क्या है? सल्फाइटो यानी SO। ठीक है, तो ओवरऑल इस पे कितना दिया है भाई? +3 का चार्ज दिया, +3, और यहाँ पे -1 × 2, ये 0, ये 0, कुछ मतलब है नहीं। इस पे चार्ज होता है -2, बराबर में 0 कर दो। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे x नहीं लगाए, इसमें कभी x देखे हो क्या? SO4 में कहाँ x लगेगा? ठीक है, तो चले, यहाँ से 2 1 2 हो जाएगा, यानी कितना बचेगा? -1 कि +1? +1 बचा, और यहाँ पे -2 बराबर 0। 2 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2, और यहाँ पे -1 बराबर में कितना आया? 1। देखा, यहाँ पर कितना आएगा? 1 ही आएगा। तो कर लोगे? ऐसे ही करना है। आओ थोड़ा और आगे आते हैं। हेक्सामीन प्लेटिनम। हेक्सामीन बोले तो सर NH3 जो है ना 6 बार है। NH3 कितनी बार है? 6 बार है। प्लेटिनम मतलब PT है, 4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, लास्ट में है Cl। अब यहाँ पे x लगाऊंगा मैं। हेक्सामीन मतलब इस पे तो कोई चार्ज ही नहीं होता है। ये कितना है भाई? 4 है, यानी x की वैल्यू पहले दी है, यहाँ पे हम लोग इसको x मानते थे। यहाँ पे +4 दिया है, और ये तो 0 हो जाएगा, बराबर में Cl होता है -1। कितना होता है? -1 गुणते में x बराबर 0। निकालो भाई क्या होता है? -x इज इक्वल टू, ये उसको लेके जाओगे तो यहाँ पे -4 हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, x बराबर कितना आएगा? 4 आएगा। यहाँ पे Cl पे कितना रहेगा? 4।
रहेगा। सही बात है। Cl कितना रहेगा? 4 रहेगा। इसको देखें, इसको भी देखो। पोटेशियम, यानी पोटेशियम कह रहा है, यानी के की बात कर रहा है। टेट्रासाइनो मतलब Cn जो है ना सर वो 4 बार है। निकलेट, हाँ निकलेट मतलब होता है Ni। 8 लगा है सर, मतलब ये वाला नेगेटिव पार्ट है और ये वाला पॉजिटिव पार्ट। नेगेटिव पार्ट में ही ATE का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे के कितना रहेगा, इसको भी x मानो। -+1 का चार्ज होता है सर, इसको मैं x से गुणा करा दूं। निकिल पे कितना चार्ज दिया है भाई? 2 का दिया है, +2 का दिया है। Cn पे होता है -1 का चार्ज, गुणे में 4 है, बराबर 0 कर दो। आइए देखते हैं। ये हो जाएगा x, भाई इसका गुणा इसमें करा दो, x हो जाएगा, +2 -4 बराबर 0। 4 को इधर ही घटा बेटा लो। 4 में से 2 गवा कितना बचेगा? 2। x बराबर कितना आया? 2। तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या रहेगी? k2 रहेगी। यहाँ पे x बराबर 2 आया, यानी k2 से शुरू रहेगा। बात समझ में आई? बहुत आसान है। आओ भाई इस पे करते हैं। इसमें भी पोटेशियम पहले दिया हुआ है, तो क्या करेंगे? k लिखेंगे और x लिख लेंगे। ट्राई ऑक्सीलेटो यानी C2O4 कितना है भैया? ट्राई मतलब 3 बार है। फेरेट, Fe की बात कर रहा है। ATE इसमें भी लगा है, मतलब ये नेगेटिव पार्ट होगा, दिख ही रहा है नेगेटिव पार्ट। तो उससे समझ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट पार्ट क्या होता है? पॉजिटिव होता है, उसके बाद पूरा नेगेटिव होता है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू होती है +1, लेकिन हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। प्लस लगाओ। Fe पे कितना दिया है? 3 दिया है। 3 दिया है तो मतलब 3 होगा। और उसके बाद ऑक्सीलेटिव होता है -2 का, और गुणते में कितना है? 6। गुणते में 3 है, बराबर 0 कर दूं? कर दो भाई। यहाँ पे आया है x प्लस में आया है, +3 है, और 3 दूना 6 हो जाएगा, -6 बराबर 0। 6 में से इतना घटाओगे तो x बराबर कितना आएगा? 3 आएगा। तो यहाँ पर k की वैल्यू क्या रहेगी? x बराबर 3 रहेगी। ठीक है प्यारे बच्चों, कर लोगे? बहुत आसान है। आओ आगे और देखते हैं भाई। टेट्रा अमीन, अमीन अमीन NH3 कितना है भाई? 4 बार है। उसके बाद क्लोराइडो मतलब Cl भी है। क्लोराइडो मतलब Cl भी है। उसके बाद सल्फेटो SO4 भी है। और मेटल तो लिखे ही नहीं, कोबाल्ट मतलब CO। ठीक है, और ये इस प्रकार से। तो आइए सेतु लिगेंड्स वाले यौगिकों का नामकरण कर लेते हैं। सेतु मतलब सर जो ब्रिज बनाते हैं। यहाँ देखो ब्रिज बन रही है, यहाँ पर भी ब्रिज बन रही है। NO2 क्या है? 2 कोबाल्ट से जुड़ा हुआ है, 2 पिलरों पर टिका हुआ है कोई ब्रिज। तो आइए इनका नाम लिखते हैं भाई। जैसे हम लोग जानते हैं, सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं? लिगेंड्स का नाम लिखते हैं। लिगेंड्स मतलब इसमें सबसे पहले ये है, जब इसमें पार्ट करेंगे तो इसमें लिखने वाले हैं। ठीक है, आइए भाई लिखते हैं भाई। क्या है? टेट्रा, इसको तो हम लोग लिखने में माहिर है। टेट्रा अमीन, कोबाल्ट, कोबाल्ट। उसके बाद ब्रैकेट लगाते हैं। ये है अमाइड, ये है NO2। किसको पहले लिखूं? NH2 को अमाइड कहते हैं, NH3 को अमीन कहते हैं। तो पहले ए वाले को लिखेंगे सर। लिखो भाई क्या है, लेकिन ध्यान देना जब इसको लिखते हैं तो म्यू लगाते हैं। ब्रिज वाले के सामने क्या लगाते हैं? म्यू। म्यू अमाइडो, म्यू अमाइडो, म्यू नाइट्रो, म्यू नाइट्रो। अब देखो यहाँ पे हम लोग पहले इसको लिखेंगे फिर इसको लिखेंगे ना, याद है आपको? पहले लिगेंड लिखते हैं, फिर क्या है? टेट्रा अमीन, टेट्रा अमीन, फिर से क्या है? कोबाल्ट। उसके बाद ब्रैकेट लगाओ। क्या मैं आयन लिखूंगा लास्ट में? हाँ भैया यहाँ पे आयन है तो ION लिख दो। अब सर यहाँ पे सवाल ये है कि यहाँ पे कितना लिखूं मैं? कुछ नहीं करना है, हम जानते हैं NH3 पे क्या होता है? 0 चार्ज होता है। CO पर निकालना है मुझे। CO 2 बार है तो 2x मानेंगे हम इसको। तो पहले मान लेते हैं भैया 2x मान लेते हैं। और NH2 पे होता है -1 का चार्ज, और NO2 पे भी होता है -1 का चार्ज।
बराबर में क्या लिख दूं, +4, 4 लिखो +4 क्या लिखो, ठीक है। अब 2x माइनस टू माइनस माइनस जुड़ जाएगा, -2 बराबर 4, यानी 2x इज इक्वल टू आया 6, ये 2 को उधर ले जाओगे प्लस में हो जाएगा 6 हो जाएगा, x बराबर 6/2 यानी कि 3 आया, ठीक है। तो यानी 1 2 3, यहाँ पर भी 1 2 3, एकदम डन, बहुत ही आसान है। इसको लिखें, सबसे पहले लिगेंड्स का नाम लिखते हैं, डाई अमीन, डाई अमीन, ठीक। उसके बाद प्लेटिनम, प्लेटिनम, उसके बाद ब्रैकेट लगाओ, ये 2 बार है, 2 बार है तो डाई लिखो, छोटा वाला डाई रहेगा, छोटा वाला डी रहेगा, डाई। उसके बाद म्यू लगाओ भाई, क्योंकि ब्रिज बना हुआ है, फिर CH, क्लोराइडो, क्लोराइडो, क्लोरो भी लिख सकते हो। फिर इसको लिखने से पहले पहले इस लिगेंड का नाम लिखो, फिर इसको लिखो, डाई अमीन, डाई अमीन, उसके बाद प्लेटिनम, प्लेटिनम, उसके बाद ब्रैकेट लगाओ, लास्ट में आयन लिखूंगा, अभी तो ये बचे हैं क्या, क्लोरीन, क्लोरीन लिखते हैं ना भैया, क्लोराइड लिखते हैं, चलो ठीक है, क्लोरीन भी लिख सकते हो, क्लोराइड भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी, क्लोराइड कर लो भाई। अब हमको ये देखना है कि इस ब्रैकेट में कितना रहेगा, चलो भाई, इस पे 0 होता है, इसका निकालना है, x 2x मान लेते हैं भाई, 2x मान चुके हैं हम। उसके बाद इस पे होता है -1, यानी फिर से वही एकदम सेम टू सेम प्रोसेस, -1, उसके बाद इसका भी निकालना है, मान चुके हैं, ये भी 0, अच्छा यहाँ पे है क्या, -1 एक और है, फिर बराबर में क्या है, 0 रहेगा, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, सिंपल सा है। अब की बार 2x - 3 बराबर 0, यानी कि 2x बराबर 3, सत्यानाश हो गया। तो क्या कर सकते हैं भाई, कंपाउंड गलत दिया है मैंने, यहाँ पर Cl2 होगा, तभी तो बैलेंस होगा, ठीक है, वहां पे 2 होगा, अब यहाँ पे -2 की जगह -2 डायरेक्ट आएगा, ठीक। आइए देखते हैं, 2x - 2, फिर यहाँ पे -2 बराबर 0, 2 तो कितना हो जाएगा 4, यानी 2x इज इक्वल टू -4 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, x बराबर कितना आया, 2 आया, यानी 1 2, यहाँ पर भी 1 2, यहाँ पर कंपाउंड गलत दिया था ना, नहीं तो वहां पे 3/2 हो जाता, 3/2 को रोमन में कैसे लिखते हैं भाई। तो पहले इतना स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद कुछ और आगे का टॉपिक देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं थोड़ा सा और आगे, ज्यामितीय समावयवियों का नामकरण। ज्यामितीय हम लोग देखे थे कितने प्रकार के होते थे, 3 प्रकार के हम लोगों में पढ़ना है, कौन कौन सा, एक था चतुष्फलकी यानी टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल को TD लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और दूसरा था हम लोगों ने देखा था स्क्वायर पिरामिडल या फिर स्क्वायर प्लेनर, यानी कि ये था चतुष्फलकीय, ये था वर्ग समतलीय, और दूसरा उसके बाद क्या था, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल को OH शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि अष्टफलकीय ना, यही 3 हमको पढ़ने हैं, तो यही 3 तो है। आइए नाम इनका लिखते हैं भाई, कैसे नाम लिखेंगे, कुछ नहीं करना है भैया, हम एक जानते हैं सिस और ट्रांस के बारे में जानते हो, सिस और ट्रांस सेम साइड रहेंगे तो उसको हम सिस बोलेंगे, अदर उधर साइड रहेंगे उसको ट्रांस बोलेंगे, Cl एक साइड है, NH3 एक साइड है, मतलब ये सिस फॉर्म में उपस्थित है। तो करना क्या है, अब हमको देखना है, ये C से आता है सर, और ये एक आता है अमीन, A से आता है, किसको पहले लिखूं, पहले लिगेंड्स का नाम लिखते हैं, किसको पहले लिखना है, इसी को लिखना है, तो क्या लिखेंगे भाई, पहली बात तो सिस फॉर्म में है, तो पहले सिस लिख लो, 2 बार है तो डाई क्या है, अमीन, उसके बाद क्या लिख रहे हैं, इस वाले लिगेंड्स को लिखो, क्या है भाई, 2 बार है तो डाई क्या, क्लोराइडो, क्लोराइडो, उसके बाद क्या लिखेंगे, प्लैटिनम, प्लेटिनम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग ऐसे ऐसे करेंगे, और आयन लिखूंगा, कोई चार्ज नहीं दिया है तो आयन कैसे लिखूंगा ठीक है। अब हमको बताइए कि इस बॉक्स में कितना लिखूं मैं, तो मुझे कुछ करना है नहीं, इस पे 0 चार्ज होता है, इसका मुझे निकालना है, x मानो, उसके बाद -1, फिर यहाँ पे -1 बराबर में 0 करो, कोई कुछ नहीं है तो 0 करो, x बराबर कितना आया, 2 आया, 2 आया मतलब 1 2 आया, ठीक है, कर ले जाओगे बहुत से।
अब ये सिस फॉर्म ना होकर के ट्रांस फॉर्म है, तो क्या लिखेंगे सीधा सा, ट्रांस, पहले ए लिखते हैं ना, तो डाई अमीन, ट्रांस डाई अमीन, उसके बाद डाई क्लोरो या फिर क्लोराइडो, उसके बाद प्लेटिनम, उसके बाद ब्रैकेट लगाओ। अब जो उसमें आया था वही तो इसमें भी आएगा, यानी दो ही आएगा, तो डायरेक्ट दो लिखते हैं। इसमें क्या लिखेंगे, सिस हो गया, ट्रांस हो गया, उसके बाद क्या आता है, मर आता है। अब तीन तीन टू एक साथ हो गए तो कहोगे सर ये भी सिस है, ये भी सिस है। अगर भैया तीन तीन रहे तो उसको बोलते हैं मर फॉर्म, MER, मर। पहले ए वाले का नाम लिखते हैं, तो ए वाले का नाम लिखो भाई, क्या है, तीन बार है तो ट्राई, ठीक है, ट्राई अमीन, अमीन, ट्राई अमीन हो गया। उसके बाद इसको लिखो, ये भी कितनी बार है, ट्राई, CHLOR, क्लोराइडो या फिर क्लोरो। उसके बाद आयरन लिख दो, IORAN, आयरन। आयरन की स्पेलिंग सही है हमारी, हम तो भाई बहुत कमजोर हैं। आयरन, IRAN, जो भी हो कर लेना, मुझे नहीं आता उतना। उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे। चलो, इसको आयरन भी ले सकते हैं, इसको फेरेट वेरेट, तो जब हम लोग नेगेटिव रहता था कंपाउंड, तब उसको हम ATE का प्रयोग करते थे। कुछ नहीं है तो आयरन लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। -3 उधर जाएगा तो +3, 1 2 3, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, जब दो सेम साइड रहे और बीच में कोई उड़दंगई करे, दो सेम साइड रहे, बीच में क्या करे, कोई उड़दंगई करे, उसके लिए क्या लिखते हैं, फेस लगाते हैं, FAC। बात सही है। तो कुछ नहीं करना है, पहले ए वाले का नाम लिखना है, तो वही एकदम सेम टू सेम हो जाएगा, ट्राइअमीन। उसके बाद ट्राई, तीन बार क्लोरो भी तो है, ट्राई क्लोरो। उसके बाद आयरन, आयरन, उसके बाद ब्रैकेट लगाओ, उसके बाद कुछ लिखना है नहीं, तो 1 2 3 यानी -3, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से करते हैं। अभी कुछ एक और बचा यार, प्रकाशिक समय बहता वाला, उसके बाद पूरा आपका नेमिंग समाप्त हो जाएगा। उसके बाद अब इसको स्क्रीनशॉट लो। तो चलिए, आज का लमसम वीडियो का लास्ट टॉपिक कोबाल्ट है, ठीक। अगर कोबाल्ट है, उसके सामने यहाँ पर EN मतलब इथाइलिन डाइअमीन ऐसे जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी इथाइलिन डाइअमीन ऐसे जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी EN ऐसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसको जस्ट पलट भी दो, यहाँ पे +3 लगा लेना, CO है। अब दो EN इधर रहे और एक EN इधर रहे, अरे यार इतना सत्यानाश हो गया। ठीक है, एक बार दो EN इधर है, एक बार दो EN इधर है। अब हमको पता कैसे चलेगा कौन क्लॉकवाइज है कौन एंटी क्लॉकवाइज। जहां पर दो EN एक तरफा दिखे, उससे तीर चलाया करो, ऐसे तीर चल जाएगी। इधर से भी दो EN इधर है ना, मतलब नीचे वाले से तीर चलाओ भाई, ऐसे चली जाएगी। सर ये घड़ी के क्लॉकवाइज दिशा में जा रही है, घड़ी के क्लॉकवाइज दिशा में जाने को हम लोग पॉजिटिव कहते हैं भैया, अच्छा समय दिखा रही है। अब घड़ी हमारी उल्टी चल रही है, तो मतलब निगेटिव वाला फीलिंग आ रहा है, हाँ जी। तो अगर मेरा मूवमेंट क्लॉकवाइज होता है तो उसको मैं D फॉर्म भी लिखता हूँ, अगर मेरा मूवमेंट लेफ्ट साइड होता है तो उसको मैं L फॉर्म भी लिखता हूँ। D का मतलब क्या है सर, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। L का मतलब क्या है, लीवो रोटेटरी। D का मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी। जहां केमिस्ट्री, डेक्स्ट्रो का मतलब होता है क्लॉकवाइज, L का मतलब होता है लीवो, का मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। इतना समझो बस, छोटा वाला L रहेगा, छोटा वाला D रहेगा। तो चलो भाई, हम लोग लिखते हैं इसका नाम। इसका नाम कैसे लिखेंगे, ऐसे कभी कंडीशन में आ गया तो सिंपल है, D लगाओ। D का मतलब होता है सर प्लस। उसके बाद जो EN मतलब होता है इथाइलिन डाइअमीन। कितनी बार है, 3 बार है, पहली बार 3 बार गए। इसमें ट्राई नहीं लिखते हैं, जिसमें पहले से डाई ट्राई लिखा रहा है तो उसके लिए हम शब्द इस्तेमाल करते थे 20, ट्रिस, टेट्राकिस। तो यहाँ पे 3 बार है तो ट्रिस क्या है भैया, इथाइलिन डाइअमीन। लिखने से पहले ब्रैकेट लगाते हैं, इथाइलिन डाई अमीन,
इथाइलिन डाई अमीन हो गया। उसके बाद मेटल को लिखो कोबाल्ट, कोबाल्ट हो गया, लास्ट में ऐसे लगाओ। उसके बाद आयन लिख दूं मैं, आयन लिख दो भाई। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है कैसे, इस पे कितना चार्ज होता है, जीरो चार्ज होता है, इसको जब जीरो मानना है यक्स निकाल लो यार, इसको कोबाल्ट का निकालना है यक्स मानेंगे, प्लस इस पे सब जीरो होता है, कोई मतलब है नहीं, बराबर में क्या है भाई, प्लस 3 है, बराबर में 3 है तो 1 2 3 कर लो डायरेक्ट, क्या दिक्कत। इस पे भी क्या रहेगा, +3 ही चार्ज रहेगा। इसका अब कैसे निकलेंगे, अब देखो ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, मतलब ये यल फॉर्म में है, इसको ब्रैकेट में भी बंद कर सकते हो, आपकी मर्जी, आपका पैसन। अब यल का मतलब होता है सर नेगेटिव समय दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी एकदम सेम टू सेम हो जाएगा, ट्रिस, फिर ब्रैकेट में इथाइलिन डाई अमीन। जिस लिगेंड में पहले से ही ट्राई ट्राई रहता है उसके सामने बिस ट्रिस या टेट्रा किसका प्रयोग करते हैं, लेकिन उसको ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ये नोट में मैंने लिखवाया था। तो ये हो गया। अब लास्ट में क्या बचा, कोबाल्ट बचा है, कोबाल्ट। कोबाल्ट लिखने के बाद ब्रैकेट लगाओ, लास्ट में आयन लिख दो, हाँ भैया आयन लिख दो, +3 होगा बस, ठीक है। तो इस प्रकार से लिखते हैं। कल से हम लोग पढ़ेंगे वर्नर्स थ्योरी, वर्नर का सिद्धांत। तो आज का वीडियो यहीं तक, बाकी स्क्रीनशॉट ले लो।